नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 2024 चुनाव में भाजपा का फार्मूला, 70+ नेताओं को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट, 81 सांसदों का भी पत्ता कटेगा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2021 में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी है। बुधवार देर रात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कुछ चुनिंदा कैबिनेट मंत्रियों ने पार्टी के प्रभारियों और सांसदों की एक मीटिंग हुई। इसमें कई निर्णय लिए गए। सूत्रों की माने तो अब हर एक सांसद के जिम्मे 100 बूथ और विधायकों के जिम्मे 25 ऐसे बूथ होंगे जहां पार्टी कमजोर है। इसके साथ ही टिकट वितरण समेत कई फैसले किए गए हैं। पार्टी के उच्च स्तर पर इस बात को लेकर सहमति बनी है कि ऐसे मौजूदा सांसद जिनका जन्म 1955 के बाद हुआ है, उन्हें ही 2024 में लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। इससे पहले जन्म वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, यानी कि 70+ के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। केवल 1-2 अपवादों में ही इस नियम से छूट मिलेगी। यह नियम लागू हुआ तो भाजपा के मौजूदा 301 सांसदों में से 81 को टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को करेंगे हिमाचल प्रदेश का दौरा। बीजेपी जुटाएगी रैली में 50,000 लोग। जी हां दोस्तों, भाजपा सरकार के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को हिमाचल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और भाजपा महासचिव त्रिलोक जामवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में 50,000 लोग जुटेंगे। मोदी के हिमाचल दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी का रोड शो सीटीओ से शुरू होकर रिज तक पहुंचेगा। साथ ही मोदी केंद्र में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जामवाल ने कहा कि यह हिमाचल के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों के साथ बातचीत करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम, 2 फ्री सिलेंडर, गोरखपुर में मेट्रो, योगी के बजट के 20 बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलाने से लेकर साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में बांटने तक का ऐलान है। दोस्तों, बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा, यह भी ऐलान किया गया है। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडाइड नमक के साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल वितरण के लिए 6,571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अयोध्या में सूर्यकुंड विकास को 140 करोड़, कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट, आगरा मेट्रो को 597 करोड़, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़, बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू करने के लिए बजट 100 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा और भी काफी अच्छी घोषणाएं की गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना, सिर्फ अपना खजाना भरती है परिवारवादी पार्टियां, समाज को बांटने की रचते हैं साजिश। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार को सत्ता में आए 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने वहां आईएसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश में परिवारवादी पार्टियां राज करके जनता को लूटना चाहती है, लेकिन अब तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना ने देखा है कि जब एक परिवार के लोग सत्ता में आते हैं तो कैसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं, किस तरह ये पार्टियां सिर्फ अपना विकास करती है और अपने रिश्तेदारों की तिजोरियां भरती है। इन परिवारवादी पार्टियों को गरीब की कोई चिंता और परवाह नहीं होती है। इनकी राजनीति सिर्फ यही है कि एक परिवार लगातार सत्ता पर कब्जा करके लूट सके और लूटता रहे, इसलिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रचते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 1 जून से महंगा हो जाएगा मोटर इंश्योरेंस, सरकार ने बढ़ाया थर्ड पार्टी बीमा का मिनिमम रेट, अब इंजन के हिसाब से होगी वसूली। जी हां दोस्तों, कार सहित अन्य वाहन चालकों के लिए यह बड़ी खबर है। 1 जून 2022 से आपकी कार का इंश्योरेंस खर्च बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का प्रीमियम रेट बढ़ा दिया है। अब कार के इंजन के हिसाब से ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में पिछली बार 2019-20 के लिए बदलाव किया
किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अब अलग अलग इंजन कैपेसिटी के लिए थर्ड पार्टी बीमा का रेट बढ़ाया जा रहा है। प्रीमियम की नई दरें 1 जून से प्रभावी हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड बैंक ने जताई आर्थिक मंदी की आशंका, इन वजहों से बढ़ेगा ग्लोबल संकट। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग की वजह से उपजे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट को देखते हुए विश्व बैंक ने मंदी की आशंका जताई है। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने कहा कि युद्ध का असर खाद्य पदार्थों, ऊर्जा और फर्टिलाइजर की आपूर्ति पर पड़ रहा है। इसके चलते वैश्विक मंदी आ सकती है। संकट को देखते हुए विश्व बैंक ने पहले ही 2022 के अपने ग्लोबल ग्रोथ अनुमान को 1% घटाकर 3.2% कर दिया है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में डेविड मालपास ने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की वजह से जर्मनी की इकोनॉमी सुस्त हो गई है। जर्मनी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। वहीं फर्टिलाइजर के कम उत्पादन से दूसरे देशों के हालात बिगड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैंगलोर, हिजाब नियम लागू करने पर अड़े छात्र, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को मैंगलोर में छात्रों ने एक कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। वे चाहते हैं कि कॉलेज में हिजाब का नियम लागू हो, यानी कि हिजाब पहनने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज में एंट्री न दी जाए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल फरवरी में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को हरी झंडी दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लामिक धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने इस साल के शैक्षणिक सत्र से प्री यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए महाविद्यालय विकास समिति द्वारा निर्धारित ड्रेस को अनिवार्य कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के आए 2628 नए मामले, एक्टिव केस में आया उछाल। जी हां दोस्तों, देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं एक्टिव मामलों में भी बढ़ोतरी जारी है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को किए गए अपडेट आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के 2628 नए मामले सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक एक दिन पहले बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 2124 नए मामले सामने आए थे। दोस्तों कोरोना के इन नए मामलों के साथ देश में एक्टिव केस लोड 15,414 हो गया है। मिनिस्ट्री ने बताया है कि देश में कोरोना वायरस से 18 नई मौतों को दर्ज किया गया है, जिससे कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या अब बढ़कर 5,24,525 हो गई है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक्टिव मामलों में कुल वायरस का 0.04% हिस्सा है, जबकि देश की कोरोना वायरस की रिकवरी रेट 98.75% दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट, पश्चिमी विक्षोभ ने लू से दी राहत। अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम, जल्दी से जान लें। जी हां दोस्तों, तेज गर्मी और झुलसा देने वाली लू से जूझ रहे उत्तर भारत के लोगों को पश्चिमी विक्षोभ ने राहत दे दी है। दोस्तों सोमवार से सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब भी जारी है, जिसके चलते कहीं कहीं आंधी हो रही है और कहीं कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक लोगों को लू और तेज गर्मी से ऐसे ही राहत रहने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक इस पूरे सप्ताह हल्के बादलों की मौजूदगी रहने और कहीं कहीं आंधी बारिश आने की संभावना है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना रहेगा। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू की स्थिति बनने की संभावना नहीं है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भविष्यवाणी की है कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी और निचले स्थानों में तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि गंगोत्री, यमुनोत्री और उत्तरकाशी के आसपास के इलाकों में बादल छाए हुए हैं। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में हल्के बादल छाए रहने और हवा चलने की भविष्यवाणी की गई है। इसकी वजह से कुछ इलाकों का मौसम सुहाना बना रहेगा और लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं सताएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के एलजी की शपथ में नाराज हुए हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री को कुर्सी नहीं मिली, गुस्से में समारोह छोड़कर चले गए। जी हां दोस्तों, दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह में एक अजीब वाकया हुआ, जब इवेंट में बैठने की जगह नहीं मिलने से नाराज बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समारोह छोड़कर चले गए। विनय सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन संघवी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल के शपथ ग्रहण से पहले ही गुस्से में जाते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि सांसद सदस्यों के लिए इन्होंने सीट नहीं रखी हुई है। इतना कहकर हर्षवर्धन अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से कहा कि मैं उपराज्यपाल विनय सक्सेना को इस बारे में लिखूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री को जहां बैठाया जा रहा था उससे वे संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
सांसद नवनीत राणा ने दर्ज कराई एफआईआर, कहा मुझे जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाई है और उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लगातार फोन करके जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने के लिए कई बार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल दोस्तों, नवनीत राणा हनुमान चालीसा विवाद के बाद से ही चर्चा में है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा विवाद की वजह से ही उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। नवनीत राणा को हाल ही में मुंबई स्थित शिवसेना मुख्यालय मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उमरान मलिक को लेकर सौरव गांगुली का बड़ा बयान। बोले लंबी रेस का घोड़ा है उमरान, फिटनेस बनाए रखी तो लंबा खेलेगा। जी हां दोस्तों, आईपीएल में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से सबको चौंकाने वाले उमरान मलिक ने बीसीसीआई प्रेसिडेंट और पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली को भी अपना मुरीद बना लिया। बुधवार को उमरान की सराहना करते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि उमरान लंबी रेस का घोड़ा है, अगर वो इसी तरह तेज गेंदबाजी करता रहा और अपनी फिटनेस भी बनाए रखा तो वो भारत के लिए काफी लंबा खेल सकता है। सौरव गांगुली ने उमरान की तेज रफ्तार गेंदबाजी की तारीफ तो की ही, साथ ही वे उनकी फिटनेस को लेकर भी कंसर्न दिखे। गांगुली ने कहा कि उमरान का भविष्य उनके अपने हाथ में है, अगर वो फिट रहता है और इसी पेश पर गेंदबाजी कर पाता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वे लंबे समय तक भारत के लिए खेलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्विटर पर लगा $15 करोड़ का जुर्माना, यूजर्स के पर्सनल डेटा के साथ किया था खिलवाड़। जी हां दोस्तों, माइक्रो व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यूजर्स की प्राइवेसी भंग करने का आरोप लगा है। इसके चलते ट्विटर पर $15 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही यह निर्देश भी दिया गया है कि कंपनी अपने यूजर्स के डेटा की सुरक्षा के लिए मानक तैयार करे। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी कंपनी पर वहां के न्याय विभाग और संघीय व्यापार आयोग ने ट्विटर के साथ वाद निपटाने की घोषणा की। नियामकों का आरोप है कि ट्विटर ने अपने यूजर्स को धोखे में रखते हुए साल 2011 के एफटीसी आदेश का उल्लंघन किया। इस आदेश के मुताबिक कंपनियों को यूजर्स के डेटा और पर्सनल डिटेल्स को गोपनीय और सेफ रखना होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने का भाव गिरकर 51,000 के नीचे, खरीदने से पहले चेक कर लें ताज़ा दाम। जी हां दोस्तों, शादियों के सीजन में भी सोने की कीमत लगातार नीचे बनी हुई है। पिछले कुछ सत्र में बढ़त के बाद बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत में गिरावट दिखी। ग्लोबल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसेक्स पर सुबह 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का वायदा भाव 67 रुपए गिरकर 50,752 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। इससे पहले सोने का रेट 50,840 के भाव पर स्टार्ट हुआ था। वहीं दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी वायदा का भाव 247 रुपए गिरकर 61,287 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। इससे पहले चांदी का रेट 61,526 रुपए प्रति किलोग्राम था। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1845.61 प्रति औंस, जबकि चांदी $21.77 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईपीएल में इंदौर का रजत चमका, रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर जुड़कर बेंगलुरु को एलिमिनेटर में बड़ी जीत दिलाई, 112 रन जड़े। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2022 के पहले एलिमिनेटर में इंदौर के रहने वाले रजत पाटीदार ने लखनऊ के दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की। उन्होंने केवल 54 गेंद पर नाबाद 112 रन बना डाले। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2022 के पहले एलिमिनेटर में सिक्का लखनऊ के पक्ष में गिरा। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। फोक डिप्लेसी और विराट जैसे बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। ऐसे में रजत ने पूरी पारी का जिम्मा संभाला और जबरदस्त शतक बना दिया। रजत पाटीदार ने अपनी पारी के दौरान 7 छक्के और 12 चौके लगाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान की हनी ट्रैप गर्ल का पहला वीडियो भारतीय सेना के जवानों को वीडियो मैसेज से फंसाती थी, कहती थी तुम्हारे साथ हूं मैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट को सेना की सीक्रेट जानकारी देने के आरोप में एक सेना के जवान को पकड़ा गया। इंटेलिजेंस की पूछताछ में सेना के जवान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इंटेलिजेंस की पड़ताल और पूछताछ में हनी ट्रैप में फंसाने वाली पाकिस्तानी एजेंट के कुछ वीडियो मिले। जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी एजेंट बॉलीवुड सॉन्ग्स पर रील्स बनाकर सेना के जवानों को फंसाती हैं। पाकिस्तानी एजेंट्स के ऐसे वीडियो पहली बार सामने आए हैं। गिरफ्तार प्रदीप कुमार मूलतः रुड़की उत्तराखंड का रहने वाला है। वह 3 साल से जोधपुर में तैनात था। नवंबर
2021 में पाकिस्तानी महिला एजेंट ने सबसे पहले सेना के जवान प्रदीप को कॉल किया। इसके बाद से वह उसके जाल में फंसता गया। प्रदीप समेत कई सेना के जवान पाकिस्तानी महिला एजेंट के निशाने पर थे। खूबसूरत दिखने वाली यह महिला एजेंट सोशल मीडिया पर कई तरह के रील्स बनाती थी। बॉलीवुड सॉन्ग्स पर बनाए गए रील्स वह सेना के जवानों को भेजती थी ताकि वह उस पर आसानी से विश्वास कर ले और जाल में फंस जाए, और इसके बाद में सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां वह उनसे निकलवाती थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई पूरी, कल दोपहर 2 बजे आएगा फैसला। जी हां दोस्तों, आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए जा चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस पूरी हो गई। ओपी चौटाला के खिलाफ सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ओपी चौटाला को दोषी करार दिया था और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जाने दोस्तों इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं। तो जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, 20 लाख से अधिक के लेन देन के लिए पैन या आधार जरूरी, करंट अकाउंट के लिए भी देना होगा पैन कार्ड। जी हां दोस्तों, 26 मई से बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसे के लेन देन के नियम में बड़ा बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक की नकदी जमा करने पर पैन और आधार देना जरूरी हो गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स में 15वां संशोधन रूल्स 2022 के तहत नए नियम तैयार किए हैं, जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख में जारी हुई थी। एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉर्पोरेट बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में एक या एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपए जमा कराने पर अब आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना जरूरी हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेशनल गेम्स स्कैम, राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड, रांची सहित 16 ठिकानों पर छापेमारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई की टीम ने गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची समेत अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड मारी। दरअसल झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल में घोटाले के मामले में सीबीआई की जांच में भी तेजी देखने को मिली है। गुरुवार की सुबह सीबीआई की टीम ने पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बंधु तिर्की के मोराबादी स्थित सरकारी आवास और पंडारा के बनहोरा स्थित आवास पर सीबीआई की टीम कागजात खंगाल रही है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई खेल घोटाले की जांच कर रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस समय खेल घोटाला हुआ था उस समय बंधु तिर्की खेल मंत्री के पद पर थे। एसीबी में दर्ज मामले के आधार पर बंधु तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। आय से अधिक संपत्ति मामला सामने आने के बाद बंधु तिर्की की विदायगी भी खत्म कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सीबीआई की टीम बोकारो धनबाद में छापेमारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चारधाम यात्रा पर गए 60 से ज्यादा लोगों की मौत, डायबिटीज और हाई बीपी के मरीज प्रिकॉशंस के साथ जाएं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी चारधाम यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों चारधाम यात्रा पर जाने वाले 60 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। इनमें 66% लोग डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। केदारनाथ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को क्यों खतरा होता है? ये सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दरअसल दोस्तों चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हुई। इसमें तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों चारों धाम हिमालय की ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। जब तीर्थयात्री यहां पहुंचते हैं तो अचानक उन्हें कम तापमान, ज्यादा अल्ट्रा वायलेट रेंज, लो एयर और कम ऑक्सीजन की मुश्किल झेलनी पड़ती है। वहीं जमीन पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लेवल बैलेंस रहता है। जैसे जैसे तीर्थयात्री पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। कम ऑक्सीजन का शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के शरीर का तापमान अचानक बदलता है। इससे दिल की नसें सिकुड़ने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में भी लोग पहाड़ों पर चढ़ाई जारी रखते हैं। इससे फिजिकली एक्टिविटी होती रहती है और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के शरीर पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। ये सारी दिक्कतें ही मौत का कारण बन जाती है। तो ऐसे में अगर आपको डायबिटीज है या फिर हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर की सलाह से ही चारधाम की यात्रा करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में फिर से ऑपरेट होंगे एयरपोर्ट, तालिबान ने यूएई के साथ डील की। अबू धाबी की कंपनी को एयरपोर्ट मैनेज करने की दी जिम्मेदारी।
जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए तालिबान ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ डील कर ली है। तालिबान के ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन डिप्टी मिनिस्टर गुलाब जेलानी वफा ने मंगलवार को यह डील साइन की। यह डील अफगानिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मौजूदगी में हुई। डील के तहत अबू धाबी की कंपनी GAAC कॉरपोरेशन अफगानिस्तान के हेरात, काबुल और गांधार के एयरपोर्ट को मैनेज करेगी। काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तालिबान ने इसकी जानकारी दी। एयरपोर्ट के संचालन के लिए तालिबान ने UAE, तुर्की और कतर के साथ महीनों बातचीत की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।